नमस्कार। पहले तो मुझे कइयों को शुक्रिया अदा करना है। मैंने 6 तारीख को एक वीडियो बनाया था और एक अपील की थी कि रामगढ़ ब्लड बैंक में जो बिल्कुल नया ब्लड बैंक खुला है कुछ 1 महीने पहले, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे थैलेसेमिक और उनके अलावा और भी पेशेंट्स हैं जिनको रक्त की ज़रूरत है, जिनकी वजह से उनको रांची आना पड़ता था। आई थिंक बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया एंड कुछ हज़ार 1,500 लोगों ने देखा, कुछ 60 से ऊपर लोगों ने शेयर किया। एंड मुझे ये पता चला ब्लड बैंक के अधिकारियों से कि कई कॉल्स भी आए, कई लोग आए भी हैं देने के लिए, और ख़ास बात कि कई लोग जुड़ गए हैं ब्लड बैंक के साथ कि अब समय समय पे वहाँ पे रक्तदान शिविर लगाएंगे। कई रक्तदान शिविर लगते आए हैं बहुत पहले से, बट अब मुझे लगता है बहुत संगठित होकर रामगढ़ ब्लड बैंक तो अपने शहर में वो लोग सहयोग करने के लिए आगे आ गए हैं। आज इस वीडियो को डालने का एक मकसद है, और वो है आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। एंड ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे आप सबको कुछ बातें थैलेसीमिया के बारे में बतानी है, जो इस वक्त झारखंड में जो स्थिति है और जो करने की ज़रूरत है, और जो कमियां हैं वो शायद सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और हम सब भी अपने अपने लेवल से अपने जगह जहां हम रहते हैं, कई लोग डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे सुन रहे होंगे। सो कुछ छोटे मोटे ऐसे हम सब प्रयास कर सकते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। आज जो हमने रक्तदान शिविर लगाया, 13 लोग आए। 13 में 6 लोग डेफर हो गए फॉर सम मेडिकल रीजंस, और 7 लोगों ने सक्सेसफुली डोनेट किया। आई थिंक हमारे लिए वो 13 13 इज़ ऑल आर इक्वली वी आर थैंकफुल टू देम, एंड आई थिंक जिन्होंने कोशिश किया उनके लिए भी वो देने योग्य है, और आई एम श्योर वो ज़रूर वापस आएंगे उन कारणों को ठीक करके। इस वक्त जो थैलेसेमिक्स झारखंड में खासकर आई थिंक कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इज़ एक अच्छी फैसिलिटी जो रांची में आ तो गई है, बट इस थैलेसीमिया डे केयर में जो जिस तरह से जो संख्या बढ़ी है, जो 560 के आसपास हो गई है, आई थिंक उसको हमने कभी रोकने का प्रयास भी नहीं किया। और वो खुला था कुछ 6 बेड फैसिलिटी के साथ, और हम लोगों का सोच उस वक्त भी यही था कि कुछ 100 बच्चों के साथ एक मॉडल तैयार करें ताकि हम वो सारे एसओपीज़ का पालन कर पाएँ। क्योंकि ना सदर तैयार था ना हम तैयार थे उसके लिए, क्योंकि उसके लिए उतना ब्लड लाना भी था। लेकिन नहीं रोकने का वजह एक तो ये था कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास एजुकेशन नहीं था। जो जो एसओपीज़ की हम बात करते हैं कि हर बच्चे का प्री ट्रांसफ्यूजन हेमोग्लोबिन 9.5 से ऊपर रखने की ज़रूरत है, आयरन लेवल्स जो फेरेटिन जांच करते हैं उसको 500 से नीचे रखने की ज़रूरत है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके दिनचर्या उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, तो वो यहाँ आकर जान पाए जिसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। और दवाइयाँ जो आयरन चेलेशन जो शायद झारखंड में फ्री कहीं उपलब्ध नहीं है, थैंकफुली अब रांची सदर में है। एंड इसके लिए रांची सदर सदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग, हमारे इसमें जो पार्टनर्स रहे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सदर हॉस्पिटल को, विशिंग फैक्ट्री, रेलवेज़, आईआरसीटीसी, आई थिंक आईसीआईसीआई ब्लड बैंक, तो कईयों के सहयोग से वो एक एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार हो गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, और बाकी जगहों पे ये भी नहीं है। सो इस वक्त अगेन जब हम रांची की बात करें तो वेयर वी आर स्ट्रगलिंग इज़ ब्लड, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अगर हम यहाँ ब्लड देना चाहते हैं तो 700-800 यूनिट इकट्ठा करने हैं हमें। सो इस वक्त इस वीडियो का ये पर्पस है कि हम दोबारा वो अपील करें आप लोगों से कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है, एंड ये बस आके तुरंत जाने वाला नहीं है। सो आई थिंक जो 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 डायरेक्शंस है गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, डेफिनेटली उसका पालन करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो काम हम कर सकते हैं ज़रूरी है वो ज़रूर करें। आपको रक्तदान करने से नहीं रोका गया है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप हमें संपर्क कर पाते हैं, तो आपको ब्लड बैंक से एक पास मिलता है, और वो पास की एक वैलिडिटी होती है 1.5-2 घंटे की, कि आप कंफर्टेबली आएँ, डोनेट करें और चले जाएँ। इट्स अ वेरी सेफ प्लेस ब्लड बैंक। या अगर आप कोई अभी एस्टैब्लिशमेंट्स कमर्शियल तो बंद है, आपके अपार्टमेंट में अगर कुछ 8-10 लोग हैं जो इच्छुक हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सदर की टीम एक ब्लड मोबाइल वैन लेके जाएगी, उसमें 2 बेड हैं।
हर बार वो उस बेड को सैनिटाइज भी कर देते हैं। प्लस वो जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम, वो पूरे प्रिकॉशन के साथ, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग है, डिसिप्लिन वो आपको करना है। इसके अलावा वो सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं, क्योंकि वो खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसे मॉनिटर करता है। तो वो सारे सावधानी बरतते हुए वो काम करते हैं, और आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू डोनेट। एंड ये एक काम है, बिकॉज जो नीड है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ थैलेसीमिक्स का, खासकर डायलिसिस पेशेंट्स का, और जो अर्जेंट डिलीवरीज है। मैं पेपर में देख रहा था, इस साल मई के महीने में 53,000 डिलीवरीज होने वाले हैं पूरे झारखंड में। सो इमेजिन, ज़्यादातर यहाँ डिलीवरीज में ब्लड लगती है, बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन आर मोस्टली एनेमिक, खासकर यहाँ पर। सो अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ी तो डॉक्टर एक यूनिट रिजर्व करने को ज़रूर कहेंगी। सो उस तरह से जो डिमांड है वो है। बहुत सारा डिमांड कम हुआ, एक्सीडेंट्स कम हुए। इनफैक्ट मुझे लगता है हॉस्पिटल्स आज ऑपरेशनल नहीं है, इस वजह से कम लोगों को तकलीफ है। एंड समहाउ इट्स अ कोइंसिडेंस, ऐसा लगता है कि लोग, पीपल आर मोर कंफर्टेबल। बहुतों को तकलीफ होगी, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट क्वेश्चन दिस पार्ट। बहुतों को तकलीफ होगी, अपने घर पे जो अस्पताल या उनको जो ज़रूरी आवश्यक सेवा है वो नहीं ले पा रहे होंगे। बट इस वक्त मुझे लगता है कि एक काम जो हम ज़रूर करें, वो रक्तदान एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। सिर्फ आपका आधा घंटा इस पे लगता है, जो आप फिर 3 महीने बाद आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है, और आपकी इम्यून सिस्टम को वो बेहतर करता है। एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एट आप एक हमेशा विन एंड विन सिचुएशन में होते हैं। सो इसमें आपका एज अ डोनर तो कोई नुकसान नहीं, बट उस तरफ एक एक जीवन जो है आप उसको बचा पाते हैं। और सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है, अगर हम नियमित रूप से उनको ब्लड दें तो उनकी जो जो जीवन शैली है, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर हो सकती है, अगर 9.5 ग्राम के ऊपर हम मेंटेन कर पाएँ। सो सदर अस्पताल एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारे एसओपी का पालन होता है। मतलब एक बार वो वहाँ आ गए तो उनको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ बेड के साइड पे उनको मिलता है, जो बहुत कंफर्ट देता है। इनफैक्ट पहले तो पूरा परिवार आता था, जब अस्पताल, ये सदर अस्पताल में ये फैसिलिटी नहीं थी। अब तो सिर्फ माएँ आती हैं, एक बच्चे को लेके आई अपनी माँ, उसको पति को साथ में लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ आके कोई काम नहीं है। वो बहुत कंफर्टेबली अपने बच्चे के साथ है, और सारे प्रोसीजर वहीं पे किए जाते हैं, और एक सिस्टम क्रिएटेड है जिसमें इट इज़ सो मच चाइल्ड फ्रेंडली एंड पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम। सो इस वक्त, आज के दिन, जब जब एक दिन मनाया जाता है थैलेसीमिक पेशेंट्स के लिए, उनको याद भी किया जाता है जिनको हमने खोया है बहुत सारे कारणों से। एंड बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं जो लोगों को जाननी चाहिए, कि एक थैलेसीमिया डे केयर जो 6-7 साल पहले खुल सकता था, इतना लेट क्यों हुआ। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। सो आने वाले वीडियोस में वो बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, कि कहाँ कहाँ हम, या वी एज सिटीजन्स, हमें बोलने की ज़रूरत है। सो आज इस वक्त एक बहुत स्ट्रांगली मुझे ये अपील करना है कि अगर हम सब अपने अपने मोहल्ले में, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में अगर कैंप करा सकें, और इस वक्त की ज़रूरत है कम से कम 10 से 15 यूनिट रोज़। सो ये जो बच्चे यहाँ आ पा रहे हैं उनको कंटिन्यूस ब्लड मिल पाएगा टाइमली। और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट्स में फंसे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे ब्लड बैंक्स अप आउट ऑफ द वे जाके कॉल्स कर करके लोगों को किसी तरह कनेक्ट करके उनको रक्त दिलवा रहे हैं। तो आई थिंक फॉर दिस बहुत बहुत शुक्रिया। आई मेरे वीडियोस बहुत लोग शेयर करते हैं, एंड आई एम फॉर्चुनेट एंड लाइक टू थैंक एवरीवन। एंड लेकिन ये काम, एक इस अपील के साथ आई वुड लाइक टू एंड, कि ये काम हम ज़रूर करें, कि अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को 7-8-9 लोग भी इकट्ठा कर पाए, आप हमसे कांटेक्ट कर लें। सदर हॉस्पिटल की टीम जाएगी, सब कुछ लेके आएगी, सिर्फ डोनर्स चाहिए। ब्लड मोबाइल वैन में बेड्स हैं, टेबल चेयर्स हैं, रिफ्रेशमेंट, सर्टिफिकेट्स, डॉक्टर, टीम, सैनिटाइज़र, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। सब कुछ वो लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, रिफ्रेशमेंट, जूस, बिस्किट्स जो लेके आते हैं, वो सब कुछ वो कैरी करेंगे। आपको सिर्फ वहाँ पे डोनर्स रेडी करने हैं, एक डिसिप्लिन का पालन करना है, और सब कुछ एज प्रोटोकॉल वो टीम, डॉक्टर्स की टीम, वो खुद कराएंगे। सो विद दैट आई वुड end this video. Thank you so much, and please stand for these children. Thank you so much.